Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon. Hello, very good afternoon, and welcome to the weekly market session from DIP. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीकली मार्केट एनालिसिस और नया मंथ चालू हो गया है दिसंबर का। पिछला हफ्ता कैसा रहा, इवन पिछला जो नवंबर मंथ गुजरा है, कुछ चीजें हमने इस पे नोट करी हैं, आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं इसकी ओर, बात करेंगे इसी की ओर और अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं आपको लेके पहले आया हूं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। जैसे कि हम पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे लैंड करते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और फिर मूव करते हैं वीकली चार्ट्स पे। तो देखिए, निफ्टी के डेली चार्ट्स पे आप देख रहे होंगे, लास्ट अभी 3-4 कैंडल जो बनी है ऊपर की ओर मूव करती हुई दिख रही है आपको। देखिए, मार्केट में जो मोमेंटम आया है और जो डायरेक्शन पकड़ा है बाजार ने, ऊपर की ओर पकड़ा है। और हम अपने चैनल पे जो ऑप्शन एक्सपायरी है वीकली, उसको भी लेके आते हैं हर वेडनेसडे को, कि अगले दिन जो निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है वीकली, तो वो थर्सडे को होता है, उसे एक दिन पहले इसकी जानकारी देते हैं। तो बहुत टाइम से इसकी चर्चा कर रहे थे कि जो ब्रेकआउट लगेगा, मार्केट में ब्रेकआउट लगेगा, बहुत चांसेस है ऊपर की ओर लग सकता है। जो चीजें बन रही थी डिस्कस कर चल रहे हैं, और वैसे ही हुआ। देखिए, ब्रेकआउट ऊपर की ओर लगा है, बाजार ने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। जो 20,200 का ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, लास्ट सेशन में बाजार ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सिर्फ टच करना नहीं, लास्ट भी हमने बात की थी अपने वीडियो पे कि इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ही जल्दी बाजार देगा। तो देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है लास्ट सेशन में फ्राइडे के 20,267, जो कि 200 के ऊपर था। तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा लिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आइए, अपने जो लास्ट सेशन में हम बात करते आए वहीं से मैं चीजें कनेक्ट करूंगा और उसी पे ध्यान दूंगा। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं वीकली चार्ट्स पे। देखिए, निफ्टी में जो लास्ट कैंडल बनी है वीकली, कितनी मजबूत कैंडल है, मोरबोजो कैंडल है। थोड़ी सी विक है इधर उधर, कोई नहीं, पार्शल मोरबोजो कह सकते हैं। और करीब करीब 2.5% ऊपर की कैंडल बनी है। देख रहे हैं जो लास्ट कैंडल बनी है ग्रीन, ये इसको मैं मार्क करता हूं। ये वाली, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ये वाली कैंडल। तो कहां पे किस तरह से बाजार मूव करके आया, आइए चर्चा कर लेते हैं इसके लिए। तो देखिए, जो मैं नॉर्मल स्टडीज करता हूं वही हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं हाई और लो के लिए। जो करंट कैंडल अभी बंद हुई है लास्ट, उसकी मैं मार्क करता हूं हाई, ब्लैक से करता हूं, और उसका लो। इससे प्रीवियस कैंडल ब्लू से, इसका लो भी ब्लू से। फिर उससे पीछे की कैंडल का हाई, ये मैं करता हूं पर्पल से। तो देखिए, ब्लू और पर्पल एक साथ दिख रही होंगी। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूं ताकि कलर साफ साफ दिखे आपको। ठीक है, इसके बाद इसका लो पर्पल, फिर इससे पीछे की कैंडल का हाई, ये मैं करता हूं पिंक, और इसका लो। ठीक है, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, इसका ग्रीन से मैं मार्क करता हूं, और इसका लो भी ग्रीन से। ठीक है, तो कितनी कैंडल कवर कर ली हमने, 1 2 3 4 5 6 और कर लेते हैं। हम 6 ही करके चलते हैं। तो देखिए, ये इसका हाई ग्रे से मार्क करता हूं मैं, ग्रे कलर, और इसका लो भी, ये जो लाल बड़ी कैंडल है इसका लो ग्रे से। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, अब हमें क्या दिख रहा है, बाजार तो ऑल टाइम हाई चला आया है
और जैसे कि आप पाएंगे हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, जो नाम है, निफ्टी मूविंग इन अनचार्टेड टेरिटरी, मतलब अनचार्टेड माने ये वो स्थान, वो जगह जहां पे निफ्टी अभी इससे पहले कभी नहीं आई थी, या आई थी ऑल टाइम हाई लगा था, लेकिन अब ऑल टाइम हाई भी टूट गया है। 250, निफ्टी 250 के ऊपर भी निकल गई है, और उम्मीद है इसके और ऊपर चलेगी, 250, 500, 21,000 जाए। हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। तो बाजार अब अनचार्टेड टेरिटरी, जहां पे बाजार अब कभी इससे पहले नहीं आया था, नहीं चला है, नहीं मूव करा है, उस जगह पे, उस लोकेशन पे बाजार निफ्टी आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद बाजार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिए उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अब बाजार आ गया है 250 के ऊपर, 20,250 के ऊपर, 250 के ऊपर। बाजार के लिए आप पाएंगे, देखिए मैं लेवल मार्क करता हूं, ये दो लाइन, पर्पल और ब्लू, ये जो दो लाइनें हैं एक साथ एक और निकल के चल रही हैं, तो लेवल आप देखिए, ये लेवल है 19,901 के, 19,901। मतलब बाजार अगर वापस गिरता है, जो कि बहुत है, तो यहां पे सपोर्ट पाएगा। ठीक है, और कहां पे लाइन आपको आती हुई दिख रही होंगी, ग्रे और पिंक लाइन ये आती हुई दिख रही है, 19,500 का लेवल निकल के आया। ठीक है, तो देखिए ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, दूर नहीं है 19,900। ठीक है, यहां से करीब करीब 250 पे निफ्टी खड़ी हुई है, 100 पॉइंट और 350 पॉइंट के पास ये आपको सपोर्ट एक बार दिख सकता है। देखिए लेवल ये मैंने मार्क किया है 19,900 के एक पास, क्योंकि ये लेवल ये है। ठीक है, मैं आज थोड़ा पेन यूज कर रहा हूँ, पेन से मार्क करके मैंने दिखाया कि ये जो दो लाइन है पर्पल और नीली, इनका लेवल है 19,900 का, और जो ग्रे और पिंक लाइन है ये दो, जहां पे मैंने इसको मार्क किया है, इनका लेवल आएगा 19,566, 542, 550 पकड़ लिए इसका एवरेज, 19,550। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये दो लेवल देखते हैं कि अगर बाजार ऊपर से कुछ सपोर्ट लेने आता है, प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है इन फ्यूचर, हाल फिलहाल में या थोड़े कुछ टाइम बाद, तो ये दो लेवल वर्क करेंगे। और ना भूल जाइएगा इस लेवल को, याद है आप, अभी बाजार जब रेंज बाउंड में फंसा हुआ था, तो सारी उम्मीदें इस लेवल पे थी। ये है 19,850 का लेवल निफ्टी के लिए। याद है अभी पिछले 2-3 हफ्ते से हम सीरियस बैरियर, सीरियस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि बाजार इसके ऊपर चल नहीं पा रहा था। नीचे में 19,500 का था और ऊपर में 850, और 850 का ये बैरियर बहुत ही पावर प्ले मोड में आ रहा था। देख रहे थे वहां पे 3-4 लाइनें आ रही थी, अब बाजार ने उन 3-4 लाइनों को जब तोड़ा है, तो बहुत भीषण मूव आया है ऊपर की ओर, जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे वैसे ही आया। तो ये लेवल भी ना भूल जाइएगा, तो 3 लेवल ध्यान रखिएगा। और मैं कहता हूं उसको चलिए आप राउंड भी कर लीजिए, तो ये लेवल यही निकल के आएगा, क्योंकि 850 की तो बात है, 850 में 50 और जोड़ लेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 19,900 ले लिए। ठीक है, तो अगर 850 लेते हैं वो भी सही है, अगर 900 लेते हैं तो भी सही है। और नीचे में फिर वही देखिए, 19,950 का हम बात कर रहे थे, याद है अगर लास्ट वीक आपको हो, तो 19,550 की हम बात कर रहे थे नीचे के लिए। तो ये लेवल भी कोई भूला नहीं है, कोई खराब नहीं हुआ है, यही लेवल आपका, ये लेवल बन रहा है। ठीक है, तो दो लेवल वो करीब करीब वही है, थोड़ा सा उनका जो स्टैंड है, थोड़ा सा उनका मैथ चेंज हो गई है, करीब करीब वही है। तो आप चाहें तो ये पुराने जो लेवल चल रहे थे 850 के और 500 के, 550 के, यही लेके फर्दर चल सकते हैं। तो निफ्टी इस तरह से चल रही है। मेरी सारे इन्वेस्टर्स को शुभकामनाएं, उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा होगा, ऑल टाइम हाई पे निफ्टी मूव कर रही है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहे हैं। अगर वो किस तरह से देखे जाते हैं, तो लास्ट सेशन में हमने चर्चा की है, इस सेशन को मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगा। तो वो चीज आप स्टॉक स्क्रीनर पे जाके, ट्रेडिंग व्यू के देखिए, ये पार्ट है स्टॉक स्क्रीनर का, यहाँ पे जाके हमारा लास्ट सेशन देखिएगा, यहाँ पे जाके आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से उस चीज को नहीं बताऊंगा, टाइम का वेस्टेज है, इसलिए नई चीज पे चर्चा रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था निफ्टी का एनालिसिस। आइए बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 2.5% इस हफ्ते मूव करी है। जैसे कि पूरे हफ्ते में निफ्टी ने 2.5% का मूव दिया है, वैसे ही बैंक निफ्टी ने 2.5% का मूव दिया है। आप ये कैसे देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देखिए, यहाँ पे ये तो आपका करंट कैंडल है,
अगर आप आके देखेंगे यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कितना मूव करके आई है, तो ये 2.5%, लगभग लगभग 2.5% आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कैंडल का मूव है आप करंट कैंडल का यहाँ पे देख सकते हैं। आज मैं पेन यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको इलेबोरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यूज किया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आई है, और बैंक निफ्टी बहुत अंडर परफॉर्म कर रही थी सेक्टोरली, तो इसने भी थोड़ा थोड़ा मूव करना चालू कर दिया है, अब अच्छे से मूव कर रही है, ठीक है। डेली चार्ट्स पे अगर आप आएंगे बैंक निफ्टी के, तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं किया है, जैसे आपको पता होगा। निफ्टी ने किया है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी लगाड़ है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो बैंक निफ्टी लगभग लगभग ये जो लेवल है, ये मैं ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ, ये लेवल है 46,365 का, लगभग लगभग ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का है। तो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर चलती है तो नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में, देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो यहां से थोड़ी दूरी है, अगर आप दूरी देखेंगे इस लेवल की और करंट अभी भाव जहां पे चल रहा है बैंक निफ्टी की, तो थोड़ा सा फासला है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे और ये, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है बैंक निफ्टी, उम्मीद करते हैं हम आने वाले समय में पूरी होगी, ऑल टाइम हाई की और बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आगे चल के बात कर लेते हैं सबसे मुद्दे वाली बात, जो मैं कहता हूँ आपको जरूर देखनी चाहिए, वो है इंटरनेशनल मार्केट डाउ जोन्स, सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका का। तो देखिए जो हम बात कर रहे थे, कुछ हेड एंड शोल्डर्स बना था ये, और उसके बाद बाजार फॉल भी हुआ इंटरनेशनल मार्केट डाउ जोन्स। लेकिन ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, जो मई का सपोर्ट था, ये देखिए, आज मैं मार्क करता हूं, ये देखिए मई का महीना, मई के महीने में ये कुछ सपोर्ट बना था, बाजार यहां से बाउंस कर गया था, अब वो ब्लैक लाइन से मैंने दर्शाया है। तो देखिए आगे चल के उसी मई के सपोर्ट पे डाउ जोन्स ने उसको क्रैक किया है अभी नवंबर के महीने में, नवंबर भी नहीं बल्कि अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट, नवंबर नहीं लगा था, अक्टूबर लास्ट, वहां पे इस एरिया पे बाजार ने सपोर्ट लिया और वहां से स्ट्रेट चला है। और स्ट्रेट जो इतना चला है डाउ जोन्स की, जो हेड एंड शोल्डर्स का हेड था, जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया है, देखिए ये ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया है, उसको भी ब्रीच कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ठीक है। तो लेवल्स वही है, मई का लो ये, ठीक है, वहां पे अक्टूबर में एक बार ट्रिगर किया, और वहां से देखिए स्ट्रेट रैली, स्ट्रेट रैली सीधे, और ये जो टॉप है हेड एंड शोल्डर्स का, उसको, इस ब्लू लाइन को, इस ब्लू लाइन को, ये जो ब्लू लाइन चल रही है इसको ब्रेक किया है अभी नजदीकी 1-2 दिन में, मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें तो थर्सडे की। अब ऐसे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है अमेरिकन मार्केट में कि इस तरह का मूव मिल रहा है, तो उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा सही से स्टडी करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए आप हमारे प्रोग्राम्स में इनरोल करिए। वहाँ पे टीचर्स आपको इन सब चीज़ों का महत्व बताते हैं, ज्ञान देते हैं, आपको गाइड करते हैं किन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर ये फॉल्स होते हैं, ये जो जितने भी हेड एंड शोल्डर्स हैं ये काम नहीं करते। नहीं सर, काम करते हैं। क्या है, आप क्या है सिर्फ एनालिसिस करते हो, देखो ए फॉर एनालिसिस, ये सारा काम है ए फॉर एनालिसिस, आपने एनालिसिस की, लेकिन सबसे बड़ी चीज साइकोलॉजी और माइंडसेट, उस पर आपने काम ही नहीं किया। अगर वो आप काम कर देखोगे उसको दायरे में लेके, तो आप पाओगे 100% कोई चीज स्टॉक मार्केट में नहीं चलती, फेलियर भी होते हैं। उन फेलियर्स को कैसे डील किया जाता है, वो सारी चीजें अगर आप देखोगे, तो ये जो सारी रैली है आपको मिली इस बीच में, ठीक है, यहाँ पे नीचे हमने इसको ट्रिगर भी होते हुए देखा, बाजार फॉल करा था ना, ट्रिगर हुआ था, और ट्रिगर के बाद ये चलते हुए भी देखा। ये सारी चीजें आप मीट आउट कर पाओगे सिर्फ अगर आप एनालिसिस के आगे बढ़ोगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हो, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी माइंडसेट छोड़ देते हो, तो ये सब चीजें आपको लगेगा कि ये तो मेरे स्टडीज से बाहर जा रही है। ऐसा नहीं है, ये स्टडीज का हिस्सा है, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे जा करके चीजें चेक करनी पड़ेंगी, तब जाके ये सारी चीजें अगर इस तरह से मूव करके आती हैं तो आप उनको काउंटर कर पाओगे। तो ये है डाउ जोन्स, अच्छा, बहुत अच्छा मूव करा, और उम्मीद करते हैं डाउ जोन्स ने अगर ये चीज ब्लू लाइन को क्रॉस किया है, तो वापस अब आते में तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे सपोर्ट भी लेगा,
उसको आगे हम एक बार देखेंगे, क्योंकि कुछ पॉजिटिविटी यूएस मार्केट से भी आ रही हैं। इंडियन मार्केट में अभी आईपीओ कुछ टकराए थे। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, बम्पर लिस्टिंग हुई है, बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई है। और टाटा का जो आईपीओ है, करीब करीब 18-20 साल में कोई कंपनी जो उनके ग्रुप से 18-20 साल बाद आईपीओ मार्केट को हिट किया है, मतलब लिस्ट हुई है। इससे पहले कोई लिस्ट होगी हुई होगी 20 साल पहले, अब जाके लिस्ट हुई है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स का उत्साह था, मार्केट ने भी एक नया लेवल लिया। और मैं यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, ये बात चर्चा में भी चल रही है कि वैसे फॉर्मल है या कितनी इनफॉर्मल में पता नहीं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ने इंडियन स्टॉक मार्केट ने 4 ट्रिलियन डॉलर 4 ट्रिलियन डॉलर का जो बेंचमार्क है उसे अचीव कर लिया है। तो हमारी स्टॉक मार्केट 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चली गई है, उस लेवल को अचीव कर लिया है। अब जीडीपी ने किया है कि नहीं, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट ने अचीव कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक रेशियो होता है, मार्केट कैप इज टू जीडीपी, उसमें हमारा ये योगदान मार्केट ने दिया है कि इस श्रेणी में, कि बहुत कम स्टॉक मार्केट है ग्लोबली जिनका कि एम कैप जीडीपी से ज्यादा है, हम शायद उस क्लब में शामिल हो जाएंगे नियर टर्म। कितना इनफॉर्मल है कितना फॉर्मल डेटा है आप जाके चेक करिए, क्योंकि बातें तो चलने लग गई हैं। तो हम अभी 20,000 क्रॉस करने के बाद, निफ्टी 20,000 क्रॉस करने के बाद इस लेवल पे आ चुका है। ठीक है, तो एंजॉय करिए आपकी इन्वेस्टमेंट। और हाँ, जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं लेके आता हूं सेक्टोरल परफॉर्मेंस में। तो देखिए, सेक्टर भी देख लिए। हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, लेकिन हमारे सेक्टर्स क्या रिटर्न दे रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस की। तो देखिए, वीकली बेसिस पे आप पाओगे जो अभी चीजें कुछ साल कुछ महीने पहले मैं ऑब्जर्व करता था, जो लगार्ड्स थे। जैसे अभी बैंक निफ्टी लगार्ड चल रही है, कोई जरूरी नहीं है कि लगार्ड महीनों सालों वो बना रहेगा, उसकी जगह चेंज होगी। जैसे बड़े बूढ़े कहते थे कि कूड़े की भी जगह चेंज होती है। ठीक है, तो जो फिसड्डी ऐसा नहीं हमेशा फिसड्डी रहेगा। तो जो एनर्जी मेटल एक टाइम पे रियलिटी मैंने देखा है सबसे नीचे बॉटम पे आते थे परफॉर्मेंस में। आज देखिए, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, एनर्जी, मेटल और रियलिटी, देखिए टॉप 3 में। और ऑटो ऑटो को भी हम क्यों भूल जाते हैं। तो अगर वीकली लेवल्स अगर आप चेक करेंगे, तो देखिए एनर्जी 3.5%, मेटल 3%, रियलिटी ऑलमोस्ट 3%, और 2.5% रिटर्न ऑटो सेक्टर देके खड़ा है। तो मुझे लगता है ये एक टाइम पहले ये सब लेगार्ड थे, एनर्जी, मेटल, रियलिटी। आज देखिए टॉप 3 में, वीकली एनालिसिस में, यहाँ पे वीकली पार्ट पे। ठीक है, तो बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। इसीलिए सेक्टर्स को बहुत तरीके से देखिए। बहुत लोग सीधे कंपनीज पे कूद पड़ते हैं कि ये कंपनी अच्छी लग रही है वो कंपनी नहीं। सबसे पहले आप इंडस्ट्री की या सेक्टर की परख बनाइए, तब जाके उसमें कौन सी कंपनी रैंकिंग पे है, फंडामेंटल वैल्यूज हैं, टेक्निकली सही चल रहे हैं, उनको उठाइए। आइए आगे चलते हैं, मंथली को भी देख लेते हैं। मंथली अगर आप चेक करेंगे रैंकिंग, तो पाएंगे, देखिए वही रियलिटी, मेटल, अब यहाँ बीच में फार्मा और फिर एनर्जी है। ठीक है, बीच में फार्मा ऐड हो गया है, अगर अदरवाइज वही रैंकिंग है जो वीकली में, और ऑटो, एनर्जी के बाद ऑटो। ठीक है, तो ये मंथली रैंकिंग इनकी है। अब मंथली में अगर आप पाएंगे, सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है रियलिटी सेक्टर में। कोरोना के बाद ये जो बूम है रियलिटी सेक्टर में आ रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि उस टाइम तो सारे बिजनेस फॉल्ट हो गए थे, बहुत लॉसेस थे प्रॉपर्टी मार्केट में। लेकिन अब जा करके रियलिटी सेक्टर में कुछ चीजें चालू हो रही हैं, तो देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये रियलिटी सेक्टर ने सबको आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, बैंक हम देख रहे हैं मंथली बेसिस पे अभी भी नीचे है। तो मैंने कहा ना, कोई चीज फिसड्डी एक टाइम पे रहती है, लेकिन समय का पहिया जब घूमता है, तो फिसड्डी से वो लीडर भी बन सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखिएगा। जहां तक मैं डेटा देखता आया हूँ कुछ महीने पहले से, तो ये मेटल है, रियलिटी है, ये एक टाइम पे फिसड्डी होते थे, कोई इन्हें वो नहीं पूछ रहा होता था। आज देखिए टॉप पे। इसलिए कोई चीज आज फिसड्डी है, परफॉर्म नहीं कर रही, दैट डजंट मीन कि वो आगे भी ऐसा कुछ नहीं करेगी और फिसड्डी रहेगी। ठीक है, तो सही से एनालिसिस करिए और अपने कदम बढ़ाइए मार्केट में, एंजॉय करिए। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अपनी रणनीति अपनी स्ट्रैटेजी सही से बनाइए और यूज करिए। हमारे सेशन को लाइक कर दिएगा,
शेयर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो शेयर करिएगा। आप उन तक बातें पहुंचाइएगा जहां तक लोग इसको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, हमसे लिंक हो, हमारे प्रोग्राम्स अटेंड कर पाएं और इसमें अपना फ्यूचर बना पाएं। भले ही चाहे आप ये साइड इनकम क्यों ना देखते हैं स्टॉक मार्केट को, तो भी, क्योंकि फुल टाइम तो हर कोई नहीं कर सकता, ये हम भी जानते हैं। हर किसी का अपना प्रोफेशन, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हाँ, एज अ साइड इनकम अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो यू आर ऑल्सो वेलकम। तो आज सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.